नीट 2025 में आप भी 360 में से 360 का सपना देख रहे हैं। तुम्हारे सक्सेस की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर ली है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में मिनिमम 2 सवाल है, 2 सवाल तो बिल्कुल। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ऐसे कि सिर्फ यही है मैम, यही हमको पढ़ना है, नहीं। किसी भी टॉपर का इंटरव्यू आप सुन लीजिए, वो टॉपर आपको यही कहता है कि मॉक टेस्ट अगर आप 10 भी दे रहे हैं तो अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, मतलब आप ये मान लो नीट 2025 में आप भी 360 में से 360 का सपना देख रहे हैं। अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। 2 बच्चे जो 360 के लिए लड़ रहे हैं और सबको ये लगता है कि हम बायोलॉजी में 360 ला लें, पर कुछ बच्चों के 360 आते हैं, कुछ बच्चों के 360 नहीं आते। क्या आपने सोचा कि इसका कारण क्या हो सकता है? सेम रिसोर्स है, सेम एक्टिविटी है, सेम टेस्ट है, सेम टाइमिंग है, सेम एनवायरनमेंट है, पर फिर भी 2 बच्चों के नंबर में डिफरेंस क्यों है? क्या आपने कभी इस पर एनालिसिस किया है? गौर करिएगा, मैंने एक शब्द बोला, क्या आपने कभी एनालिसिस किया है? किसी भी टॉपर का इंटरव्यू आप सुन लीजिए, वो टॉपर आपको यही कहता है कि मॉक टेस्ट अगर आप 10 भी दे रहे हैं तो वो प्रॉपरली एनालाइज्ड होना चाहिए है। और एनालिसिस ऐसा ना हो कि 1 महीने बाद हो, एनालिसिस जस्ट नेक्स्ट डे या उसी डे होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि नीट 2025 या किसी भी नीट के ईयर में सिलेक्ट होने के लिए एनालिसिस एक बहुत बड़ा शब्द है। पर क्या एनालिसिस हमें सिर्फ अपने मॉक टेस्ट की करनी चाहिए या पूरे सिलेबस की करनी चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सिलेबस का डायसेक्शन करके हमें उसे फाड़ कर अलग कर देना है और एक एक चीज क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता होनी चाहिए। पर अब हमारे पास समय नहीं है मैम कि हम इतना एनालिसिस कर पाए। तो जी हाँ, पूरे बायोलॉजी का एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आप नीट 2025 में 360 के लिए सीरियस हैं। बहुत मेहनत से मैंने इसका कंटेंट रेडी किया है। आपको मैं ये भी बताऊंगी पूरे सिलेबस में कौन सा टॉपिक आपको सबसे तवज्जो देना, कौन सा चैप्टर सबसे तवज्जो देना। आधे से अधिक लोगों को पता होगा पर उन्होंने एनालाइज नहीं किया होगा। आज मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस देने वाली हूं बच्चों। वेलकम बैक टू द विद्या नीट अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। चलिए, तो सबसे पहली चीज जो है, सबको पता है PYQ करना है। तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता, सबको पता है PYQ करना है, पर फिर भी नंबर में क्यों डिफरेंस है, आइए समझाती हूँ। तुम्हारे सक्सेस की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर ली है। 360 दिला के रहूंगे, मैंने ठान लिया है। और अगर मैंने ठान लिया है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ कदम मिलाकर चलना है। अगर तुम मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलोगे तो ये 2 महीनों में बायोलॉजी में तुम्हारे मुट्ठी में कर दूंगी। तुम अगले 2 महीनों में ऐसी बायोलॉजी पढ़ने वाले हो कि तुम्हें आगे चलकर भी फ्यूचर में मेरी याद हमेशा आएगी कि मैम वाह, आपने क्या बायोलॉजी पढ़ाई थी। वो एनालिसिस वाला पार्ट में अगर आपके पास समय नहीं है तो वो एनालिसिस मैं तुम्हें करके दूंगी और सिलेक्शन तुम्हारा गारंटीड है। चलिए, तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, मैं आगे इसके बारे में तो बात ही नहीं करूंगी, एनालिसिस। ठीक है, देखो क्या आपको ये टेबल बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है? नाउ लेट्स एनालाइज ईच एंड एवरी चैप्टर। देखो भाई, यहां पर मैं इस वीडियो में आपको टोटल 10 ईयर का एनालिसिस बताने वाली हूं, जिसमें इस टेबल में 2021 से 2024 तक का एनालिसिस है। अब ध्यान से सुनना। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, चैप्टर वाइज देखते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। अगर बात करूं 2024 में तो आपको पता है कि कितने बार एग्जामिनेशन हुआ है, 2 बार एग्जामिनेशन हुआ है बच्चों। तो भाई मेन एग्जामिनेशन में टोटल, मतलब पहले एग्जामिनेशन में 6 सवाल और दूसरा जो एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें हम कुछ बच्चों का हुआ था 6 सवाल। तो 2024 में टोटल 6 सवाल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देके गया। 2023 में 8 सवाल, ठीक है, 2022 में 7 सवाल, 2022 में भी देखो यहाँ पर 7-8 सवाल रेंज है। तो मिनिमम अगर हम बात करें तो 6 सवाल और मैक्सिमम 9 सवाल। तो ये है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की रेंज, आपको 6 से 9 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में मिनिमम 2 सवाल है, 2 सवाल तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे बच्चों। 6 की रेंज है, तो हम ये मानते हैं कि 5 से 8 तक की सवाल आपको इसमें मिल सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 2023 में देखिए 2 आया है, पर 3 और मैक्सिमम 2024 के पहले एग्जामिनेशन में 24 में जो पहला एग्जामिनेशन हुआ था बच्चों, उसमें 6 आए थे। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ये जो रेंज है बच्चों वो 4 से 6, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 4 से 6। अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी कोई लिमिट नहीं है बच्चों, तो इसको आप पहले करिए। मैं आपको पूरे वो बता दे रही हूँ एनालिसिस करके। आप देखिए 2024 के पहले एग्जामिनेशन में 5, दोबारा जो हुआ उसमें कितने हुए बच्चों, उसमें हुए आपके 3। ठीक है, मतलब ये देखो 5 आप रिपीटेशन देखो, अगर 5 सवाल हर बार आ रहे हैं तो हो सकता है कि इस बार भी 5 सवाल ही आए। मैं यहाँ लिखते जाती हूँ, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में देखो 2024 के सेकेंड एग्जामिनेशन में 8 सवाल आए हैं। इवन बॉटनी, ज़ूलॉजी दोनों के पार्ट में बायोमोलिक्यूल्स का सवाल पूछा गया है
बच्चों, ठीक है। तो मिनिमम अगर मैं बात करूं बच्चों तो 4 है और मैक्सिमम 8 है, तो हम ये मानते हैं कि 5 से 6 सवाल जो है ये आपको देकर जाएगा गारंटीड। इज दिस क्लियर टू यू बच्चों? नेक्स्ट आप बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की। एक सवाल 2021 में आया है और मैक्सिमम 5 सवाल 2024 के पहले एग्जामिनेशन में आया था। तो हम ये मानते हैं कि रेंज मान लो 3 to 4 सवाल आएंगे, +-1 कर लेना है, मतलब 2 भी आ सकते हैं और 5 भी आ सकते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में 2024 के पहले एग्जामिनेशन में 5 सवाल पूछे गए, तो आप सोच लीजिए कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा भी हुआ है कि 2021 में 2 ही सवाल पूछे गए, तो रेंज हम मान लेते हैं 3 to 4। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में से 1-1-0 कई बार 2021 में सवाल भी नहीं आया, पर लास्ट ईयर 5 सवाल 2024 में आए बच्चों। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन सच अ ब्यूटीफुल स्मॉल चैप्टर जो आपको 5 सवाल देकर गया है लास्ट ईयर। सेकंड एग्जामिनेशन में 3 आए हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में देखो 4 सवाल आए हैं लास्ट ईयर, ठीक है। 2023 में 6 सवाल ये आपको देके गया, और आप देखिए 2022 और 21 में 5 सवाल ये आपको देकर गया है बच्चों, ठीक है। तो हम ये मानते हैं 5 से 6 सवाल इस बार भी आएंगे। इकोसिस्टम में बेटा देखो 2022 के जो है तो एग्जामिनेशन में, जनरल एग्जामिनेशन में, मतलब जो नीट का एग्जामिनेशन है उसमें 6 सवाल देके गया और लास्ट ईयर 4 सवाल आए हैं। तो भाई इकोसिस्टम से हम 4 से 5 सवाल की जो है आशा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम जो है ये आपको 4 सवाल देगा बच्चों, क्योंकि 4-4-4 देखो हर बार रिपीट हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में देखो 4 सवाल, 4 से 5-5-5, हाँ यस, तो ये भी आपको 4 to 5 देगा। अब आप देखो बच्चों 2021 में बेटा 6 सवाल आपको एप्लीकेशन वाला चैप्टर, जो कि एक छोटा सा चैप्टर है, 21 में 6 सवाल इससे आए हैं, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में देखिए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बेटा 4 सवाल लास्ट ईयर आए हैं और 21 में भी 4, तो हम ये मानते हैं रेंज जो है वो 3 से 4 सवालों की सेल की है। इवोल्यूशन में बेटा मैं सीधे सीधे बता देती हूँ 1 से 3 सवाल आपको पूछे जाएंगे, पर लास्ट ईयर 4 सवाल आए हैं, तो +- आपको 1 लेकर चलना है। नेक्स्ट जो है बच्चों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में देखो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में 2024 में 3 सवाल आए हैं और 21 में 4 सवाल आए हैं। रेंज 3 to 4 की है, 3 से 4 सवाल आ सकते हैं, जिसमें फ्रॉग और आपका कॉकरोच पूछा जाएगा, ठीक है, और आपके एनिमल टिश्यूज पूछे जाएंगे, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में बेटा 3 से 4 देखो, 3 और 4 ही का नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट्स में 3 से 4 देखो, 3 और 4 बार बार रिपीट हो रहा है। देखो 22 और 21 में 2 सवाल आए हैं, फिर 4 3 3 3 4 ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्लांट हार्मोन बिल्कुल ही नहीं भूलना है, यही टॉपिक इसमें से इंपॉर्टेंट है बच्चों, और 3 सवाल इसमें आएंगे क्योंकि रिपीटेशन बार बार 3 और 1 का ही है, मतलब 1 मिनिमम है और 3 मैक्सिमम है। देखो पूरा एनालिसिस देखो, पूरा एनालिसिस देखो, आपको ये वाला जो PDF है बच्चों ये मैं आपको दे दूंगी टेलीग्राम पे। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन में देखो है ना 5, है ना 4 से 5 आपको सवाल इसमें पूछे जाएंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा 2 से 4 सवाल आ सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में देखो 3 सवाल का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन इसमें से 2-2, हर ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर में से 2-2 को बांध लो, 2-2, तो अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, मतलब आप ये मान लो कि 10 से 12 सवाल आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी में से आने की संभावनाएं है। और ज्यादातर कहां से आता है बेटा? डिजीज, है ना। पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको जिस चीज पर फोकस करना है बेटा वो है डिजीज। आप 2 क्यों बोल रही मैम? बार बार 2-1 रिपीट हो रहा है, 2-1 रिपीट हो रहा है, तो आपको ये चीज ध्यान देनी है बच्चों, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट आ गया, इससे भी देखो 2-3 ही रिपीट हो रहा है, तो 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये रेड वाले, ये आपके सिलेबस में से ये चैप्टर हट चुके हैं। लिविंग वर्ल्ड से या तो एक भी सवाल नहीं आएगा या तो 1 सवाल आएगा, जो कि हर साल का ही है, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में से 1 से 2 सवाल आएगा। प्लांट किंगडम में बेटा 2 सवाल मैं मानती हूं, क्योंकि लास्ट ईयर 1 ही आया है, +-1 करोगे तो 2 सवाल आएंगे। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी 2 से 3 सवाल आएंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी 12 नंबर, तो 12 नंबर के लिए हम लोग ये पढ़ रहे थे। पूरा डीप डाइव एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। अब देखो 2019 से लेकर ये 2023 तक का एनालिसिस है, 2019 से 2023 तक का एनालिसिस है पूरा देखिए, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन बताया गया कि कहां पर कितने आए। लिविंग वर्ल्ड 0 से 1, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 2009 में देखो 8 सवाल 2011 में आए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, पर 2023 में 1 भी सवाल नहीं आया। प्लांट किंगडम में 3 से 4 सवाल ये बार बार पूछा गया है, 21 में 5 आए हैं। एनिमल किंगडम से देखो, एनिमल किंगडम से 6 सवाल 21 में आए थे बच्चों, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में देखो 5 5 7, मतलब ये देखो 2014 15 16 में 14 में 5, 15 में 5, 16 में जो फेज 1 में भी 7 सवाल आ चुके हैं, ठीक है। 18 में नहीं भी आए, तो रेंज क्या है? 2 से 4। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स रेंज क्या है बच्चों? ये है आपकी 3 से 4। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में देखो 2009 में 6 सवाल आए थे, जबकि 2023 में 1 भी सवाल नहीं आया। तो अगर हम रेंज डिसाइड कर सकते हैं कि इस रेंज से इस रेंज में आएगा सवाल, ठीक है। तो यहां पर देखो हर एक चैप्टर की
की मैंने आप लोगों को रेंज लगाकर देखी हुई है बच्चों, हर एक चैप्टर की रेंज लगा के रखी है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर को हमें इंपॉर्टेंस देना है, किसको नहीं देना है। अब मैंने आपको एक बार डायग्राम लगा के रखा है। इस बार डायग्राम से आपको ना पढ़ने की प्रेफरेंस समझ में आ जाएगी कि किस हमको चैप्टर को सबसे ज्यादा वेटेज देना है। देखो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। दूसरा ग्राफ किसका है? देखो, ये वाला ग्राफ है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एप्लीकेशन मतलब बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट को करना है नंबर 2 पे। तो पहली आप जेनेटिक्स करें, दूसरी आप बायोटेक्नोलॉजी करें, तीसरी आप क्या करेंगे बच्चे? तीसरी आप करेंगे रिप्रोडक्शन वाली यूनिट। तो अगर आप मान लो कि आप सबसे पहले 12th कर लो, अगर आप इस एनालिसिस इस बार डायग्राम को देख रहे हो तो यू हैव टू कंप्लीट 12th फर्स्ट, क्योंकि आप देखो क्वेश्चंस का नंबर देखो, है ना। पहले आप 12th खत्म करो, उसके बाद आप 11th में आओगे। जब आप 11th में आओगे, है ना, ध्यान से सुनिए, जब आप 11th पे आओगे तो 11th में आप सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मॉर्फोलॉजी और फिर एनाटॉमी वाले टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। तो ये बार डायग्राम आपको ये बता देगा कि हमें कौन सी क्लास को पहले कंप्लीट करना है, कौन सी क्लास में कौन से टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करना है। आई होप ये वाली बात सबको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब मैं आपको बताने वाली हूं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कितने साल में पूछे गए हैं वो देखिए। जैसे देखो, सबसे पहले पॉलिनेशन वाला जो टॉपिक है बेटा वो 2020 से लेकर 24 तक हर साल रिपीट हो रहा है, तो इस साल भी आएगा, ठीक है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हर साल ही ऑलमोस्ट आता है, 19 से लेकर 24 तक हर साल पूछा गया है। पीसीआर 2019 से 2024 तक हर साल पूछा गया है। ह्यूमन इंसुलिन 20 से लेकर 23 तक हर साल पूछा गया है। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी 19 से लेकर 24 तक। बायोडायवर्सिटी इन कंजर्वेशन में है ही क्या? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही तो है, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी बच्चों। देखो यार, यहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मैं तुम्हें धमका दूं और डरा दूं कि बेटा ये करो। मैं तुम्हें एक एनालिसिस बता रही हूं, पूरा डीप डाइव एनालिसिस बता रही हूं, हर क्वेश्चन के रेंज बता रही हूं। ये पीडीएफ आपको जब टेलीग्राम में मिलेगी तो आप इस पीडीएफ को खुद देखोगे और खुद एनालाइज करोगे और अपनी कॉपी में उस चैप्टर के सामने लिख लो। बेटा जो एनसीईआरटी है ना, ये आप पीडीएफ देखना, एनसीईआरटी के सामने लिख लेना। मिनिमम और मैक्सिमा की रेंज के बीच में ही सवाल आएगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, उस जैसे मान लो कि बायोटेक्नोलॉजी से मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 10 सवाल आने वाले, तो उसमें 8 to 10 लिख लो। हर चैप्टर के सामने ये लिखो कि कितने सवाल आने वाले। फिर जब तू किताब उठा के इंडेक्स देखेगा तो तुझे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा चैप्टर उठाना है। साथ में एडिशनल चीज में तुझे क्या दे रही हूं कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भूल ना जाना बेटा, इनको तो करके ही जाना है आपको, ठीक है। 19 से लेकर 24 तक हर साल सवाल आया। मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बायोमोलिक्यूल्स में हम छोड़ के चले जाते हैं, हमको लगता है प्रोटीन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, पर इनका आप इंपॉर्टेंस देखिए। 19 से लेकर 23 साल हर बार पूछा गया। पल्मोनरी कैपेसिटीज और आपके रेस्पिरेटरी डिजीज में भी इम्फाइसीमा, इस पर भयंकर सवाल आता है 19 से लेकर 24 तक। केल्विन साइकिल 22, 23, 24 में भी आया है। प्लांट हार्मोन हर साल आता है, और मैं बता रही हूँ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो यही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ऐसे कि सिर्फ यही है मैम यही हमको पढ़ना है, नहीं, आपको इस पर फोकस करना है। ये पूरी चीजें, ये पूरा चार्ट मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए लगा के लाई हूं ताकि आप खुद ब खुद भी एनालाइज कर पाए। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगी, पर तुम मुझसे वादा करो बच्चों, ठीक है। तुम्हें कमेंट सेक्शन में ये वादा करना है, तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखना है यस आई कैन डू इट, ठीक है। मैं नहीं लिख रही हूं, तुम हैशटैग ये लिखो, हैशटैग डॉक्टर लिखो, हैशटैग कुछ नहीं, तुम पहले ये लिखो कि तुम कर सकते हो, यस आई कैन डू इट। तुम हर बच्चा कमेंट सेक्शन में ये लिख के जाएगा अगर वो 2025 की प्रिपरेशन के लिए सीरियस है। तो 2025 की प्रिपरेशन के लिए सीरियस हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, ठीक है। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो कृपया करके आप मेरी मेल आईडी पर सारे लोग मेल करिए। यहां से आप मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट में जुड़ जाएंगे और मैं आपको पर्सनल, ठीक है, गाइडेंस भी दे दूंगी, ठीक है। तो shipra.tiwari@247.com, ठीक है। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों वो है शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर पोल्स चलते रहते हैं पूरे दिन, है ना, पूरे दिन पोल्स चलते रहते हैं, पूरे दिन पढ़ाई होती रहती है। और साथ ही साथ आप नोट्स के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं अड्डा 247 की कम्युनिटी पे, शिप्रा मैम की, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सब चीज़ें मिलती हैं। आई होप आप समझ गए हैं जो मैंने आज आपको समझाने की कोशिश करी है। लास्ट में मोरल क्या है वो समझिए, ठीक है। मेरा मोरल सिर्फ ये है, मैं सिर्फ काम इसलिए कर रही हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। कई बार मैं अपनी टीम से लड़ती हूँ कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी, क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। आपने ये चीज़ देखी होगी कि मैं ना बहुत ज़्यादा आउच नहीं करती कि मुझे ये बनाना है, मुझे वो बनाना है, नहीं, काम की बातों पर ही मेरा फोकस रहता है।
कृपया करके इस PDF को आप अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंजिंग PDF होने वाली है। मैंने आप लोगों के लिए डीप डाइव एनालिसिस पूरे बायोलॉजी का कर दिया है। अब बारी आपकी है 2025 में सिलेक्ट होने की। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, खाना पीना अच्छा खाइए, और यस, यू कैन डू इट।